अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत, चीन के बाद जापान को भी बुरी तरह धोया। सुखजीत सिंह के 2 गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने सोमवार को यहां पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लीग मैच में जापान को 5-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। सुखजीत ने दूसरे और 60वें मिनट में गोल किए, जबकि अभिषेक तीसरे, संजय 17वें और उत्तम सिंह 54वें अन्य भारतीय गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। मात्सुमोतो काजुमासा ने 41वें मिनट में जापान के लिए एक गोल किया। पहले मैच में चीन को बुरी तरह हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने जापान को भी बुरी तरह हराया है। जापान को भारत ने 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पकड़ा गया बहराइच का 5वां आदमखोर भेड़िया, लंगड़ा सरदार अभी भी घूम रहा आजाद। यूपी के बहराइच में फरार चल रहे 2 आदमखोर भेड़ियों में से वन विभाग ने एक को पकड़ लिया है। वन विभाग को ये कामयाबी सेसिया चोरमन के पास मिली। आपको बता दें कि 6 भेड़ियों के झुंड में से 4 को वन विभाग ने पहले ही पकड़ लिया था। 5वें को आज सुबह पकड़ा गया है। वहीं झुंड का सरदार लंगड़ा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। भेड़ियों ने अब तक 11 लोगों को अपना निवाला बनाया है। मरने वालों में 9 बच्चे, वहीं 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। राजस्थान में बड़ा ट्रेन हादसा टला, ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा। तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रख दिया। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच घटना है। ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई। एक बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ ने घटना स्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। आरपीएफ को घटना स्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले हैं, जिससे ट्रेन टकराई थी। आरपीएफ ने मामले में मांगलियावास थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले मुझे नहीं लगता निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के आसपास पहुंचती है। राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होता तो मुझे लगता है भाजपा 245 सीटों के आसपास ही पहुंच पाती। इस बार चुनाव में भाजपा की हालत पस्त थी। जनता ने भाजपा सरकार को पूरी तरह से नकार दिया था। यूपी जैसे बड़े राज्य की सीट भी उनके हाथ से चली गई। कई बड़े नेता भी सीट नहीं बचा सके। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का 2 दिवसीय दौरा, मुंबई के बिजनेस फोरम में होंगे शामिल। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। यह दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। भारत और यूएई के बीच हमेशा से ही घनिष्ठ और मित्रवत संबंध रहे। पिछले कुछ वर्षों में इन संबंधों को और भी मजबूती मिली है। व्यापार, निवेश, राजनीतिक सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का यह दौरा न केवल मौजूदा संबंधों को और मजबूत करेगा, बल्कि नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के अवसर भी खोलेगा। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ई मेडिकल वीजा के जरिए भारत का इलाज हुआ और भी आसान। 167 देशों के विदेशी मरीजों के लिए मेडिकल टूरिज्म का उभरता केंद्र। भारत में मेडिकल टूरिज्म ने हाल ही के वर्षों में एक बड़ा उछाल मारा है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाखों विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। वर्ष 2023 में 61 लाख विदेशी मरीजों ने भारत में इलाज कराया और 2024 में यह संख्या बढ़कर 73 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। इस उछाल की वजह भारत के उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों, अत्याधुनिक अस्पतालों और अपेक्षाकृत कम लागत वाले इलाज की उपलब्धता है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। एमपॉक्स अलर्ट, भारत में पहला मंकी पॉक्स का पहला मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि। भारत में मंकी पॉक्स या एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को पुष्टि की कि जिस संदिग्ध मरीज को
आइसोलेशन में रखा गया था, उसमें एमपॉक्स वायरस की वेस्ट अफ्रीकन क्लैड 2 की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि यह क्लैड 2 वायरस है जो 2022 में फैला था और मौजूदा समय के क्लैड 1 वायरस की तरह महामारी का रूप नहीं ले रहा है। क्लैड 1 वायरस मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों को प्रभावित कर रहा है और इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वाराणसी नगर निगम 15 कार्यकारिणी 4 सदन के आदेश के बाद भी होटलों का सर्वे पूरा नहीं, हिदायत का भी असर नहीं। वाराणसी नगर निगम की 15 कार्यकारिणी और 4 सदन में आदेश के बाद शहर के होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं के सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। यही रवैया अधिकारियों और कर्मचारियों का रहा तो यह काम इस साल पूरा नहीं होगा। हाल ही में मेयर अशोक कुमार तिवारी ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द शहर के सभी होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं का सत्यापन करें ताकि इन पर कमर्शियल टैक्स लगाकर नगर निगम की आय बढ़ाई जा सके। पूर्व में नगर निगम ने लाइसेंस फीस जमा नहीं करने वाले 670 होटलों को नोटिस दिया था, फिर भी होटल संचालक नहीं आए तो पेनल्टी के साथ सीज करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद से ही लाइसेंस शुल्क जमा होने लगे। शहर में तकरीबन 3000 से अधिक छोटे बड़े होटल हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां होटल ना खुले हों। 3 साल में 54 जानें निकल गया। अलीगढ़ आगरा हाईवे पर 3 साल में 54 लोगों की जान चली गई। नगला भूसा तिराहा वर्षों से ब्लैक स्पॉट घोषित है, लेकिन ये हादसे रोकने में प्रशासन नाकाम साबित रहा। अलीगढ़ आगरा हाईवे पर चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भूसा की समीप हादसे ने सड़क सुरक्षा अभियान की पोल खोल दी है। परिवहन विभाग और पुलिस को जिम्मा सौंपा गया है कि वे हर माह 10% हादसों में कमी लेकर आए, मगर हो नहीं रहा। 3 साल में 54 जाने। अलीगढ़ आगरा हाईवे का 5 किलोमीटर का दायरा निकल चुका है। नगला भूसा तिराहा वर्षों से ब्लैक स्पॉट घोषित है। सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके बाद भी यहाँ आखिर क्यों हादसों की रोकथाम को सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। झांसी छावनी में भारतीय सेना के पहले ऑन साइट 3D प्रिंटेड निर्माण का उद्घाटन। तकनीकी उन्नति के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के अनुसार भारतीय सेना ने झांसी छावनी में सैन्य अस्पताल में अपने पहले ऑन साइट 3D प्रिंटेड निर्माण का उद्घाटन किया। मेसर जगदीश चंद्र अरोड़ा, IIT हैदराबाद और सिंपली फोर्स क्रिएशंस के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज झांसी द्वारा निष्पादित ये परियोजना सेना की इंजीनियरिंग क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। OTM मिलिट्री अस्पताल भवन का आधिकारिक तौर पर JOC व्हाइट टाइगर डिवीजन द्वारा अनावरण किया गया, जो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष 2024 के दौरान अभिनव समाधान पर सेना के फोकस को रेखांकित करता है।